नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके साथ ही बात करेंगे बलिया की, जहां श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर परौर क्षेत्र के काकोड़ा एचपी गैस गोदाम के पास दो मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौजूद ग्रामीणों ने डायल 112 पर सूचना दी। 5 मिनट के अंदर 112 मौके पर पहुंची और तुरंत घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अपनी ही गाड़ी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलान ले गई। वहीं मौके पर पहुंची परौर पुलिस के उप निरीक्षक विनय शुक्ला, कांस्टेबल अजय यादव ने दोनों मोटरसाइकिलों को थाने भिजवाया। ग्रामीणों के मुताबिक थरिया परौर रोड के मोड़ पर टूटा पड़ा बबूल का पेड़ एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। इससे पहले भी इस मोड़ पर कई मोटरसाइकिल सवार गिर चुके हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया में हुकुम छपरा गंगापुर गंगा घाट पर चल रही महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम के तत्वाधान में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चतुर्थ दिवस पर प्रातःकालीन पूजन वंदन और सायंकाल में काशी पद्धति की गंगा महाआरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित रहे। यज्ञाधीश आचार्य मोहित पाठक ने कहा कि ये यज्ञ प्रत्येक वर्ष होने से सभी सनातनी जनों में एकत्व की भावना उत्पन्न होगी और लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। जानकारी देते हुए महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम के आचार्य ने कहा कि शिवार्चन रुद्राभिषेक नित्य गंगा जी के पावन तट पर होता है। वेद विद्या के संरक्षण हेतु गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वैदिक बटुक, जो सनातन संस्कृति के स्तंभ का कार्य करेंगे। गुरुकुल में कोई भी शास्त्र परंपरा की शिक्षा ले सकता है और गंगा आरती मां गंगा के पावन तट पर प्रत्येक दिन गुरुकुल के बटुकों के द्वारा की जाएगी, जिससे निरंतरता बनी रहेगी। भागवत कथा में आचार्य उत्कर्ष पांडे महाराज के द्वारा भक्त ध्रुव के वंश की कथा मुख्य रूप से अजामिल और भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन करते हुए सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा को सुनाया और दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी भक्तजन मौजूद रहे। हुकुम छपरा गंगापुर गंगा घाट पर चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आज 5वां दिन है और यज्ञ सकुशल संपन्न हो और यज्ञ से क्या लाभ मिलता है, यज्ञ कैसे हो रहा है, इसके बारे में यहाँ के यज्ञाधीश हैं, हम इन्हीं से जाने के। एक महाराज जी आपका परिचय हो जाए। जी, मेरा नाम आचार्य मोहित पाठक है और यही हुकुम छपरा गंगापुर गंगा घाट के पास में ही महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम चलता है, जो निरंतर वेद विद्या के रक्षणार्थ, वैदिक परंपरा के संरक्षण संवर्धन के लिए वैदिक बटुकों को वेदाध्ययन कराया जाता है और वैदिक संस्कृति प्राचीनतम गुरुकुलीय परंपरा जो है उसको समृद्ध करने के लिए बच्चों को बटुकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। और हम लोग यहाँ पे निरंतर अपने सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, जन जागृति के लिए कार्य कर रहे हैं कि हमारा सनातन संस्कृति जो अच्छा, ये जो बटुक लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या ये एक बिरादरी के, केवल ब्राह्मण बिरादरी के हैं, क्या अन्य लोग भी कर सकते हैं? जी, जिसको इच्छा हो यहाँ पे आकर के भागवत पुराण रामायण इत्यादि जो भी ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जो हमारी सनातन धर्म से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो आके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आकर के आराम जो उनकी जो अंतरात्मा करे, जिस प्रकार से अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और हमारे ये जो पद्धतियाँ है, जो हमारी पुरातन जो शिक्षा प्रणाली है, उसको समझना है, क्योंकि आजकल हम लोग बट रहे हैं। योगी देखा जा रहा है महाराज जी कि गुरुकुल विलुप्त होते जा रहा है क्षेत्र से एकदम। अब ब्राह्मण खोजने पे नहीं मिल रहा है उस तरीके के कि किसी का पूजा पाठ या अन्य कोई कर्मकांड कराना हो तो खोजना पड़ता है। जी, बिल्कुल ऐसी समस्या जो है समाज में हो रही है, क्योंकि इसका अध्ययन कोई करना नहीं चाह रहा है। समस्या क्या है, ये बहुत तपस्या का साधना का विषय है। यह परंपरा, यह शिक्षा लेना साधना का विषय है। बच्चे प्रातःकाल 4 बजे ही उठ करके नित्य क्रिया करके जो है वेदाध्ययन करके, संध्योपासना करना, अपने घर से दूर रहना, मोबाइल इत्यादि जो आधुनिकता है उससे परे होकर के जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती है।
चुनौती को सामना करते हुए जो है यह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए और अपने आजकल का जो ये आधुनिक शिक्षा हो गया है उसको देख करके प्राचीन जो शिक्षा है हमारी लोग ग्रहण नहीं कराना चाह रहे हैं, और उसी को हम लोग जो है जन जन तक पहुँचाने के लिए घर घर गृह गृह वेदम की योजना पर चल रहे हैं। घर घर में सनातन की ललकार गुजे, सनातन परंपरा को समझें, लोग अपनी परंपरा से जुड़े रहें, यज्ञ परंपरा से जुड़े, यज्ञ पद्धति से जुड़े और निरंतर यज्ञ करते रहें। सबके घर में भगवान का अर्चन पूजन होता रहे, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही योगी जी कुछ कहे थे, कटेंगे तो बटेंगे। ऐसी व्यवस्था न, हम लोग एक भावना हो, ये एकत्व के लिए जो है यज्ञ परंपरा जो है एकता का प्रतीक है। इसमें सभी वर्ण के लोग, सभी समाज के लोग एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के भगवान का पूजन वंदन करते हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जिस प्रकार से सहयोग मिल जाए सहयोग लेकर के आते हैं और यज्ञ को संपन्न कराने में लगे हुए हैं सभी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पति की मृत्यु के बाद देवर ने भाभी के साथ अवैध संबंध बनाए, जिससे महिला प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद महिला की शादी उसके देवर से कर दी गई, लेकिन शादी के 3 महीने बाद देवर अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेरे पति की मृत्यु 7 नवंबर 2023 करंट लगने से हुई थी। मृत्यु के बाद देवर ने मेरे साथ अवैध संबंध बनाए। वो पति की मृत्यु पर मिलने वाले 5 लाख रुपए की राहत राशि भी निकाल ली। वहीं महिला के प्रेग्नेंट होने की खबर जब परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने देवर से उसकी शादी करा दी। शादी के 3 माह बाद देवर अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया और पति की मृत्यु के 5 लाख रुपए की राहत राशि के साथ जेवरात भी ले गया। पीड़िता ने न्याय और देवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या समस्या लेके आई हो? हमारी देवर के साथ शादी हुई। पहले पति मेरा वो लाइट की वजह से ख़त्म हो गया और फिर देवर के साथ हमारी संगम भी थे 7 महीने होने के बाद, पति के बाद। पति के मरने के बाद आपके संबंध बने? हाँ, 7 महीने हो गए थे पति के बाद है। हाँ। और फिर हमारी इनके साथ शादी भी हो गई है। शादी कहाँ हुई थी? ओरछा। कौन कौन उसमें वो था? उसमें मेरे पूरे मायके के भी थे और सासरे के भी थे। सबके सामने शादी हुई और उनकी मर्जी से भी हुई। जो आपके पेट में बच्चा है वो किसका है? अभिषेक का है। आपके देवर का? जो देवर हाँ, थे देवर पहले। है। आप पति है? हाँ, वो पति है। आपको कुछ सहायता राशि मिली वहाँ से सरकारी तरफ से? नहीं, कोई नहीं। 5 लाख रुपए मिले थे वो पति के, वो उसने हमारे अकाउंट में आए, उनने निकाल लिए पूरे। किसने निकाल लिए? अभिषेक ने। अच्छा। और मेरा जेवर लेके और भाग गए। अभी क्या कह रहे हैं? कहाँ है वो? पता नहीं हमको कहाँ पर है। आपसे बात होती है कि नहीं? नहीं होती है, कभी नहीं भाई बात। अच्छा, किसके साथ भाग गए हैं वो? ये हमें पता नहीं किसके साथ भाग गए। उसने एक दिन फोन लगाया था, वही दिन से हमने उनकी रिपोर्ट भी करी, थाने में गए और उनका कोई पता नहीं है। आपके घर वाले या मायके वाले या ससुराल किसके साथ हैं? आपके साथ है? हाँ, ससुराल हमारे वाले? साथ हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। आपकी सास ससुर जो वो होंगे? हाँ, वे हैं, सब हमारे साथ हैं। सासू माँ भी मेरे साथ हैंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मेरे 5 लाख रुपए दे जाएं और मेरा जेवर दे जाएं। जो मेरे पेट में बच्चा है उसके लिए वो जो उनकी संपत्ति है वो मुझे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के सुरेरी थाना क्षेत्र के शंभूपुर नोनरा गांव निवासी संदीप कुमार दुबे का आरोप है कि बीती रात को गांव के ही गोविंद शुक्ला के यहां लड़की की शादी थी। शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात में बाथरूम के लिए जैसे ही बाहर निकले, पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही विपक्षियों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए व्यक्ति के ऊपर गोली मारी। गोली व्यक्ति के हाथ में जा लगी। गोली लगने की सूचना सुरेरी थाने पर देने के लगभग 1 घंटे बाद तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां पर इलाज चल रहा है। गोली लगने की घटना से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार दुबे एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले हैं? शंभूपुर नोनरा। क्या घटना हुई है सर? घटना हुई है, मैं मेरे गांव में गोविंद शुक्ला के यहाँ शादी थी लड़की की। हाँ जी। और उसके बाद जो है वहाँ मैं गया था और उसके बाद मैं जो ही निकला वहाँ से पेशाब करने के लिए और अंधेरे का फायदा, अंधेरे की तरफ से पेशाब करके मैंने निकल रहा था। और उसके बाद मेरे विपक्षी आशीष दुबे पुत्र सूर्यकांत दुबे, अभिषेक दुबे पुत्र आशीष दुबे वहाँ मौजूद थे और अरुण कुमार दुबे
और आशीष कुमार दुबे, अरुण कुमार दुबे, ओमकार नाथ दुबे, क्या का नाम। क्या किया इन्होंने? इन्होंने सीधे हाथ से गोली चलाया, मेरे ऊपर गोली चला दी। ये जो आपके हाथ में चोट है, ये गोली का निशान है जी। ये बताइए कि आपको ये जो चोट लगी उसके बाद सुरेरी थाना अभी तक मौके पे कोई सिपाही, कोई रामपुर कोई मेडिकल नहीं पहुंचा है? कोई नहीं पहुंचा है। क्या आपने थाने को सूचना दिया है? दिया है, उसके बाद भी नहीं पहुंचा। कितना समय हो चुका है थाने को 1 सूचना घंटे दिए? हो गए हैं नहीं पहुंचे। 1 घंटा हो चुका है सूचित करके, लेकिन कोई सिपाही कोई नहीं। नहीं पहुंचा। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन में न्याय चाहता हूँ। जी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।